हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पे आता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई हमारे मुल्क में। सबसे पहले हमने देखा कि PSL 2 का फाइनल लाहौर में हुआ। उसके बाद वर्ल्ड 11 की टीम पाकिस्तान आई, जिसमें टॉप प्लेयर्स पूरी दुनिया से पार्टिसिपेट किए। उसके बाद श्रीलंका की टीम हमारे मुल्क में आई। सो इंटरनेशनल क्रिकेट का पाकिस्तान में वापस आना एक सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, PCB के लिए। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जीत को कौन भूल सकता है। 1992 के वर्ल्ड कप और 2009 के T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये शायद सबसे बड़ी फतह थी। और बिकॉज हमने इसमें इंडिया को हराया था, अपने सबसे फेवरेट हरीफ को, तो ये और भी बड़ी फतह हो गई हमारे लिए। कुछ चीज़ें थी जो नेगेटिव भी थी, जैसे स्पॉट फिक्सिंग के कुछ आए, जिसमें हमारे टॉप प्लेयर्स, हमारे दिल के करीब जो प्लेयर्स थे, जैसे शर्जील जैसे प्लेयर्स को उसकी वजह से बैन होना पड़ा। लेकिन हम पॉजिटिव चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो वापसी हुई उसके हवाले से बात करना स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ हमारे शो पे हरदिल अजीज़, पाकिस्तान के सबसे बेस्ट विकेट कीपर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान शो पे हमारे साथ हैं। मोइन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि ये जो 3 इंटरनेशनल सीरीज़ हुई पाकिस्तान में, कितना पॉजिटिव था हमारे मुल्क के लिए? आई थिंक आफ्टर लैप्स ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स के इस तरह टीमें वापस आई हैं। आई थिंक हमें प्रेस करना चाहिए उन एफर्ट्स को, नो डाउट, जो हमने एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने इसको मुमकिन बनाने में, पंजाब गवर्नमेंट को भी प्रेस करना चाहिए। और साथ साथ जो हमारे ओपोनेंट्स थे, जो हरीफ थे, जो आए इन हालात में, मुल्क में आए, मुल्क में आके खेला उन्होंने, आई थिंक हम सबको प्रेस करना चाहिए। और ये मैं हकीकतन बताऊं कि ये वाकई एक कहना चाहिए कि एहसान है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उन तमाम नेशंस का जो आए, वो प्लेयर्स थ्रू वर्ल्ड 11 भी जो आके पाकिस्तान में खेल के गए मैचेस। तो आई थिंक ये हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा, इन प्लेयर्स को याद किया जाएगा। और जो प्लेयर अनफॉर्चुनेटली नहीं आए, जिन्होंने रिग्रेट किया था आने से, आई थिंक उनको कभी भी याद नहीं रखा जाएगा और इनको हमेशा बैड वर्ड्स में ही याद किया जाएगा कि क्रिकेट के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया। आई थिंक ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन प्लेयर्स ने जो आए पाकिस्तान में, उन नेशंस ने जिनकी टीमें आई। स्पेशली श्रीलंका का तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बिकॉज कि श्रीलंका ने, जैसे हमने भी उनका बुरे वक्तों में बहुत साथ दिया एज अ पाकिस्तान नेशन, उन्होंने भी हमारी क्रिकेट को इतना बड़ा सानिया होने के बाद रिवाइवल के लिए वो टीम अपनी भिजवाई यहाँ पे। वही टीम थी जिस पे अटैक हुआ था और लाहौर में ही हुआ था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है श्रीलंकन क्रिकेट का। और एट द एंड आई थिंक हेड्स ऑफ टू PCB के, जिन्होंने इतनी एफर्ट की है और ये मुमकिन बनाया कि वहाँ पे रिवाइवल हो सके, क्योंकि बहुत लॉन्ग पेंडिंग चीज़ थी ये। और मोइन भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे फाफ ड्यू प्लसी की एक बात, जो वर्ल्ड 11 के कप्तान थे, उनकी एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि आई विल फील प्राउड जब मैं फ्यूचर में जाके कभी देखूंगा कि मैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाने का एक हिस्सा बना। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें उन सारे प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए उन्होंने एक एफर्ट की। PSL 2 का फाइनल लाहौर में हुआ और उसमें PSL 2 के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनको भी क्रेडिट देना ज़रूरी है। जिस तरह हमने पेशावर ज़ल्मी की टीम में देखा कि किस तरह उन्होंने अपने प्लेयर्स को कन्विंस किया। डैरन सैमी जैसे प्लेयर पाकिस्तान में आए। सो डू यू थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द PSL फ्रेंचाइज ओनर्स इज़ वेल? बिल्कुल जी, जाता है। आई थिंक देखें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उन प्लेयर्स का जिन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया और इन हालात में उन्होंने एग्री किया। नेचुरली उनको कन्विंस किया गया होगा। शाहिद अफरीदी उस टीम के एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थे, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें मुमकिन हुई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एस्कोटा यूनाइटेड हेड कोच, हम थोड़ा सा अनलकी रहे। कोशिश ज़रूर की थी, बट पहले से ही ये हमारे केविन पैटरसन ने कह दिया था कि मैं नहीं आऊँगा इन हालात में, बिकॉज उसके घर से थोड़ा सा प्रेशर था। तो नेचुरली हर इंसान अपने घर को प्रायोरिटी देता है और जो घर वाले जिसमें कहना चाहिए कि कन्विंस होते हैं, वही फिर अपने प्रोफेशन में वो आगे लेके चलता है। प्रॉब्लम ज़रूर आई, लेकिन वाकई अगेन के शुक्रिया उन प्लेयर्स का जो आए PSL के फाइनल में उन हालात में आके पाकिस्तान में खेले। को यहाँ लेके आ गए विव रिचर्ड साहब आए, बिल्कुल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। विव रिचर्ड तो हर प्लेयर के लिए, जितने भी PSL में खेले, सबके लिए इंस्पिरेशन थे। और उनका आना यकीनन, बहुत नाराज़ हुए थे वो जब हमारे प्लेयर नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि नाराज़ हुए थे कि यहाँ तक टीम प्लेयर्स ने पहुँचाया फाइनल में और फाइनल में टीम के लिए खेलने नहीं आए। तो थोड़ा सा नाराज़ भी थे, हारने के बाद थोड़ा सा और डाउन हुए थे। बट एट दी एंड आई थिंक इट वाज अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के
PSL का फाइनल हो गया एंड अगेन होपिंग कि इस दफ़ा जो हमने मैचेस PCB ने रखे हैं PCB पाकिस्तान में वो भी खुश असलूबी से हो जाए इंशाल्लाह। ताकि और तमाम एक बात लोगों को स्पेशली कराची के लिए जो फाइनल है ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा कि PSL का फाइनल इस दफ़ा कराची में होने जा रहा है। और इस PSL 2 फाइनल के बाद जितनी सीरीज़ हुई है इंटरनेशनल, आई एम श्योर कि अब जब PSL 3 का फाइनल होगा, आपकी टीम हो या जो भी टीम खेलेंगी उनके प्लेयर्स आई एम श्योर बहुत ज़्यादा विलिंग होंगे। आई मीन इतना प्रॉब्लम अब नहीं होगा। बिल्कुल कि हमारे देखें प्लेयर की ख्वाहिश तो होती है अपने मुल्क में खेलने की, उसकी वजह मेन ये होती है कि उनको देखने वाले उनके जो फॉलोइंग है, जो उनके फैंस हैं, वो उनको करीब से देखते हैं और प्लेयर को भी मज़ा आता है जब ग्राउंड में लोग बैठे होते हैं उनके सामने परफॉर्म करके कॉन्फिडेंस लेवल जो आता है ना वो बहुत हाई चला जाता है और आपको जब उसकी अप्रिसिएशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ एवरीवेयर, लाइक ओवरनाइट आप हीरो बन जाते हैं एक बड़ी इनिंग खेलने के बाद, यू नो, तो बड़ी रिकग्निशन मिलती है। तो ये प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली पिछले 7-8 सालों में लैग किया कि हमारी अपनी क्रिकेट UAE के मैदानों में हम खेलते रहे जहाँ पे वो लोग जो वहाँ मुकीम है सिर्फ वही देख सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का बड़ा कहना चाहिए एक लिमिटेड वो सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी और यकीनन पाकिस्तान में जितने छोटे फॉर्मेट में अच्छा खेल सकता है या कोई चांस नहीं दे रहा था पाकिस्तान की टीम को। और इंडिया से जो मैच हम हारे थे पहला, उसके बाद तो हम सबकी उम्मीदें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी टीम से। लेकिन जिस तरह हमारी टीम ने कम बैक किया है, जिस तरह सरफराज की कप्तानी में, जो आपकी टीम के भी कप्तान है क्वेटा ग्लेडिएटर्स के, जिस तरह उन्होंने टीम में एक नई रूह फूकी है, सो किस तरह देखते हैं कि ये विक्ट्री कितना आगे लेके जाएगी? बिकॉज आपसे ये सवाल पूछना तो बहुत ही जायज़ बनता है बिकॉज आप 92 की विनिंग टीम का हिस्सा थे जो जिसने ऐसे लेजेंड्स पैदा किए और उसके बाद एक जनरेशन थी जिसने उस टीम को फॉलो किया। आई थिंक नो डाउट, आई थिंक बेस्ट ईयर मैं कहूँगा आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 2009 के बाद अगर देखा जाए 2017 हमारे लिए सबसे बड़ा साल है जिसमें इतनी विक्ट्रीज हुई। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट क्रिकेट में हम इतना अच्छा नहीं खेल सके, बट T20 और वनडे ODIs आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स, मैच विनर सामने आए जो कि बहुत अरसे से लैग कर रहे थे। हसन अली जैसा बॉलर बहुत अरसे के बाद मैंने देखा कि इतना जेन्युइन फास्ट बॉलर जो है वो इतनी खूबसूरती से जिसने बॉलिंग की और बहुत सारी सेलिब्रेट करता हो। बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट के अंदर यासिर शाह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, अजहर अली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, सरफराज की कप्तानी बहुत ही आला। अनफॉर्चुनेट जो पार्ट था वो 2007 का, आई थिंक इन दो लेजेंड्स का रिटायर होना था, जिसमें मिसबा जिसने बहुत ही उम्दा कप्तानी की टेस्ट क्रिकेट में, पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया। यूनुस खान 10,000 रन करने वाले वाहिद पाकिस्तानी बैट्समैन इस साल बने, वो बिल्कुल इस साल बने। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और वेयर द अदर साइड ये दो हमारे लिए खुशी की खबर तो नहीं मैं कहूँगा पाकिस्तान के लिए कि दोनों रिटायर हो गए, बट जो अचीवमेंट थी आई थिंक लोगों ने बहुत प्रेज़ किया इनको और बहुत बहुत रिकग्निशन हर जगह जो है वो मिली इनकी परफॉर्मेंसेस की। यंगस्टर्स में आप देखें शादाब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। तो ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम को मिले। अनफॉर्चुनेट पार्ट एक और के कुछ PSL में स्पॉट फिक्सिंग केसेस हुए जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस ज़रूर बने, लेकिन ओवरऑल देखा जाए आई थिंक कि हम बहुत ही अच्छा साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बहुत खुशियों वाला साल था जो कि 2009 के बाद मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा साल हमें मिला है जिसमें पूरी कौम मुत्तहिद, पूरी कौम खुश थी। इनफैक्ट PSL का फाइनल हो गया आपके मुल्क में, रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई, तो बहुत बड़ा साल था मैं समझता हूँ। भाई आपसे क्विकली मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस का पूछेंगे जो फाइनल में जिस तरह उन्होंने 3 विकेटें ली और जिस तरह उन्होंने मैच का, क्योंकि मेरे ख्याल में इंडिया की टीम इतनी बड़ी थी कि वो दे कैन यू कैन ऑलवेज बैक देम टू चेस बिग स्कोर्स बिकॉज दे हैव प्लेयर्स लाइक दैट। लेकिन जो मोहम्मद आमिर ने एक स्पेल किया और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, कितना उसको आई थिंक नो डाउट एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर है और जो कंडीशंस थी उस दिन उसमें उसको बहुत ही अच्छा यूटिलाइज़ किया उन्होंने। आई थिंक जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इंडिया के जो कहना चाहिए कि खिलाफ जाता है वो विराट कोहली का, मैं कॉन्स्टेंटली उनको फॉलो कर रहा था, तो वो ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं आमिर का जिक्र ज़रूर करते थे, उनकी बॉलिंग से घबराहट का जिक्र ज़रूर करते। आई थिंक यही वो चीज़ होती है जो फिर टीम में रिफ्लेक्ट करती है। उस दिन फाइनल में ये बड़े इंपॉर्टेंट स्पेल किया आमिर ने, और जब आपका कप्तान ही एक बॉलर से घबरा रहा है और आप पब्लिकली उस चीज़ को बता रहे हो तो फिर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। यही चीज़ अगर पाकिस्तान की तरफ से देखेंगे कि जो आपने कहा, जो लफ्ज़ यूज़ किया, रूह फूंक दी नई सरफराज ने, वाकई बिकॉज के उसका पॉजिटिव एटीट्यूड ही रिफ्लेक्ट कर रहा है टीम में। जो हमारा फ्लेयर, खोया हुआ फ्लेयर था वनडे क्रिकेट के अंदर, वो वापस आ गया, वो हमें वापस मिल गया। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं हम, गलियों की क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो हम भी उस पैशन के साथ खेलते हैं। वो स्ट्रीट स्मार्टनेस नजर आ रही होती है आपको और फिर जब क़यादत ऐसी हो
टीम में रिफ्लेक्ट होती हैं वो चीज़ें, आपको नज़र आ रही हैं। हर बंदा एफर्ट कर रहा है, यू नो, अपनी तरफ से, चाहे वो 20 रन या 30 रन बना रहा हो या 2 विकेट ले रहा हो, 1 विकेट ले रहा हो, फील्डिंग में एफर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स टीम। यही वो चीज़ हम अनफॉर्चुनेटली लैक कर रहे थे। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग ईयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। खुशामदीद ऑन बिहाइंड द विकेट हमारे साथ है मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले और पिछले 2 सेगमेंट्स में हमने 2017 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस के बारे में बात की है। ये तो बात हो गई कि हमारे खिलाड़ियों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा हम लॉन्गर फॉर्मेट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ओडीआईज में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हम 6ठे नंबर पे आ चुके हैं, पहले हम 8वें-9वें नंबर पे थे, और T20s में तो हम अभी भी टॉप रैंक्ड टीम है। सो ऑल दीज आर गुड साइंस। अब हम चेक करते हैं कि इंटरनेशनली जो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआईज में खिलाड़ियों की क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं, और उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में कौन से टॉप बॉलर्स रहे हैं और कौन से टॉप बैट्समैन रहे हैं। स्टीव स्मिथ जो है ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, आज भी हमने देखा है उन्होंने चौथा टेस्ट मैच हारते हारते बचाया है। वो 11 प्लेयर है बिल्कुल स्टीव स्मिथ, नो डाउट। एंड इनफैक्ट जो बाद में दोनों प्लेयर हैं पुजारा और एल्गर, ये भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। बट आई थिंक स्टीवन स्मिथ की आई थिंक के जो स्किल्स है लाइक वो आउटस्टैंडिंग है। जो एक नज़र आता है एक गट्सी प्लेयर जो ट्रांसफॉर्म हुआ है राइट आर्म लेग स्पिनर से बैटिंग की तरफ और आके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दी है दुनिया भर में। और जितना वो अनऑर्थोडॉक्स है, मतलब बिल्कुल ही डजंट प्ले बाय बुक, बिल्कुल। एंड इट्स नॉट इजी एनी फॉर एनी बॉलर टू जस्ट गेट हिम, यू नो। सो ही नो द प्राइस ऑफ हिज विकेट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैट्समैन। एब्सोल्युटली सर। अगर हम मोस्ट विकेट टेकर्स की बात करें तो सबसे ऊपर है नेथन लायन, उसके बाद है कंगीसो रबादा और फिर है रविचंद्र अश्विन। आपको थोड़ा सा लायन के बारे में लायन, हाँ बिल्कुल, टॉप बॉलर बने, बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहने लगा था कि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर और टॉप विकेट टेकर ऑफ द ईयर, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। 11 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 11 टेस्ट मैच के जिन पिचेस पे मैचेस हुए हैं, लाइक ऐसा लगता है कि स्पिन पिचेस पे खेलें, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी खेली ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया में भी खेली है, और लाइन ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। एक मैच में 50 रन के एवरेज 8 विकेट लिए ना, तो ये एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर के लिए आज के दौर में आई थिंक विदाउट कहना चाहिए कि वो दूसरे वाली वैरायटी ना हो, और एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर। मोइन अली भी नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट जो कंसिस्टेंसी लाइन ने शो किया आई थिंक दैट इज आउटस्टैंडिंग। एंड ही इज समवन जो क्यूरेटर थे और वो प्रैक्टिस के लिए प्लेयर्स को करवाते थे, लेकिन इफ यू नो अगर कोई बंदा हार्ड वर्क करता है तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है। ओडीआईस की अगर बात करें तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा नाम विराट कोहली, 26 मैचेस में 1460 रन किए उन्होंने 2017 में, 76.84 का एवरेज रहा है उनका। रोहित शर्मा की बात करें 21 मैचेस 1293 रन उनके और 71.83 का स्ट्राइक रेट। उपुल तरंगा की बात करें तो वो भी 25 मैचेस खेले हैं, 119 का हाईएस्ट था, 1000 प्लस रन है उनके, 48 का एवरेज था उनका। आई थिंक आउटस्टैंडिंग ईयर फॉर 3 ऑफ देम, स्पेशली मैं तो बड़ा एडमायरर हूँ, बड़ा फ़ैन हूँ विराट कोहली का। जिस तरह वो इंडिया टीम को उन्होंने प्रोग्रेस किया अपने करियर, छोटे से करियर के अंदर, लाइक बहुत कम अरसे के अंदर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस, यू नो। सो अभी स्टिल उनके पास बहुत साल हैं सर्व करने का, और नज़र तो यही आता है कि जितने भी रिकॉर्ड प्रीवियस लिए, यही वो वाहिद प्लेयर नज़र आ रहे हैं जो तोड़ता चला जाएगा। रोहित शर्मा अगेन 3rd टाइम डबल सेंचुरी, ओडीआईज आउटस्टैंडिंग। अगर हम विकेट्स की बात करें तो हमारे हसन अली जो इस साल की सबसे बड़ी फाइंड है आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में, 18 मैचेस में 45 विकेटें और 34 for 5 इज हिज बेस्ट। उसके बाद अफगानिस्तान के राशिद खान है, 16 मैचेस खेले, 43 विकेटें ली उन्होंने, एंड 7 for 18 इज हिज बेस्ट। उसके बाद बुमराह है जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग नो बॉल कराई 30 साल 23 मैचेस में 39 विकेटें सॉरी, और 5 for 27 इज हिज बेस्ट। आई थिंक नो डाउट मैं हसन को बहुत प्रेज करूंगा। हसन ने जिस तरह प्रोग्रेस किया अपने आप को हर फॉर्मेट के अंदर, उसने माशाल्लाह जो है वो टॉप बॉलर के रूप में सामने आया। एंड डिपेंडेंट ऑफ कोर्स, ये फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज कि आप पूरा सीजन खेल रहे हैं, हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में मौजूद है आपकी टीमों में। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बॉलर, और जितनी कंसिस्टेंसी से उसने लाइन लेंथ रखी अपनी, और पिचेस को जहाँ भी गिवन कंडीशन उनको मिली उन चीज़ों को यूटिलाइज किया था। हेड्स ऑफ, बहुत अरसे के बाद कमेंट के उन्होंने जिस तरह बैट्समैन को हम बोलते हैं ना कि उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, सिमिलरली ही हैज अडॉप्टेड टू द पिचेस वेरी वेल। आई थिंक वेरी स्मार्ट बॉलर, वेरी स्मार्ट बॉलर। कहना चाहिए कि पेस उनकी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं, बट उसने जिस तरह यूटिलाइज किया अपने आप को, अडॉप्ट किए कंडीशन, और अपने ओपोनेंट्स को जो है वो कहना चाहिए कि
देखा है कि वो उनको कहाँ उनको इजी हो रहा है उनको आउट करना। मुइन भाई कॉलर ने ज्वाइन किया है, उसकी तरफ जाते हैं। उस्मान साहब हैं फैसलाबाद से। उस्मान साहब, अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। मोइन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मोइन भाई, मोहम्मद आसिफ के बारे में बात करनी थी। जिस तरह मोहम्मद आमिर का 2017 काफी अच्छा रहा है, उसको मौका मिल गया, माफी मिल गई है, तो उसी तरह कैडेट ट्रॉफी में मोहम्मद आसिफ ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो उसे भी मेरे ख्याल में बाकी माफी मिलनी चाहिए। सिलेक्टर को थोड़ा सा देखना चाहिए, PSL में भी उसको मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा कर दे जरूर। यही क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन आपका? बस सर यही काफी है। सलमान बट भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मोहम्मद आसिफ अच्छी सिलेक्शन होगी। अच्छा, मैं उस्मान आपको बता दूं, देखें जो मोहम्मद आमिर को एज दिया गया था वो उसकी एज की वजह से उसको एज दिया गया था, और यही वजह है कि उसको जल्दी वापस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेके आए। डोमेस्टिक क्रिकेट भी और डिफरेंट लीग्स में खेलते रहे। आसिफ पे भी बैन हट चुकी है इस वक्त, और सलमान बट पे भी बैन हट चुकी है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि सिलेक्टर्स के क्या प्लान्स हैं। नेचुरली जब आप देख रहे होते हो प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और उनकी परफॉर्मेंसेस देख रहे होते हो, तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप आपका ना जो आपका बड़ा विजन होता है, जो बड़ा गोल होता है, उसके लिए टीम सेलेक्ट कर रहे होते हो, टीम कंपोज कर रहे होते हो, तो हो सकता है कि शायद उनके प्लान्स में नहीं आते। देयर इज़ नो डाउट अबाउट देयर स्किल्स के वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, दोनों उन्होंने परफॉर्म किया है। पहला सीज़न है आसिफ का, सलमान बट आउटस्टैंडिंग खेल रहा है और वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, बट टीम में 11 को खेलना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ले सकते हैं, बट यंगस्टर्स को भी आपको लेके चलना है आपके जो टारगेट्स होते हैं उसमें, तो मे बी कि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, यही वजह है कि शायद। बट मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी इंटेंशन है सेलेक्टर्स की जो कि अब उनको कहना चाहिए कि टारगेट किया जा रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है। सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जब अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर को आप हिलाएंगे और किसी ऐसे प्लेयर को लेके आएंगे तो नेचुरली आपकी टीम कॉम्पोजिशन सेट नहीं हो पाती, वहाँ मुश्किल हो जाता है। फिर आई थिंक इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है, फिर टीम सेलेक्ट होती है। आई थिंक अभी जो टीम सेलेक्ट हुई है वो अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लड़के। जहाँ मौका मिला, जहाँ ऐसी कोई खुदा न खास्ता बात तो हो, ये 2-3 साल पहले ऐसा हुआ था, मोहम्मद इरफान अनफिट हो गए, इमरान खान अनफिट हुए, बहुत से फास्ट बॉलर हमारे, तो बहुत से फास्ट बॉलरों को 2014 के अंदर वर्ल्ड कप से पहले चांस मिला था। तो ऐसी भी सिचुएशन आती है, लोगों को फिट रखना चाहिए अपने आप को। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच उस्मान फॉर योर कॉम्पिटिटिव। बहुत अच्छी PSL 2 हुई, और मोइन भाई कैसे देखते हैं, मतलब दिस लीग इज आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग से लेके फाइनल तक। आई थिंक हर मोमेंट जो है वो यादगार मोमेंट था, और यही खूबसूरती थी इस PSL की, जो फॉलोइंग भी बड़ी है इस वजह से। आई थिंक लेट्स होप वी गोना हैव अनदर इवन बिगर PSL 3 इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो बहुत ही कलरफुल रही, बहुत मजा आया। हर प्लेयर ने, बहुत स्टार्स भी मिले आपको, और आउटस्टैंडिंग उसी की वजह से पाकिस्तान की T20 में जो टॉप रैंकिंग में टीम इस वक्त है वो इसी की वजह से। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन सा बात करें, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं मोहम्मद बिलावल बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बिलावल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। जी सर, मैं मोहम्मद बिलावल बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं मोइन खान साहब से भी बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए भाई, आप सवाल करें, मैं बात कर रहा हूँ बिलावल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब शायद अफरीदी की कोई उनके है, उनके कम बैक वो कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं वापस? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, मोइन भाई जवाब दे दें। अरे कि शायद माशाल्लाह भरपूर क्रिकेट खेली है और उसने बड़ा सोच समझ के फैसला किया, और ये एक इंडिविजुअल का फैसला होता है। जब वो ये समझता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं खेलना चाहता है, या उसका पैशन ख़त्म हो जाता है, या वो दूसरी और जिम्मेदारियां निभाना चाहता है, तो बड़ा राइट टाइम होता है। आई थिंक ये बड़ा अच्छा एग्जिट टाइम था शाहिद आफरीदी के लिए। आप जैसे फैंस जो हैं उनको आज भी याद करते हैं, और जब भी आज भी वो T10 में भी ग्राउंड में जा रहे थे तो पूरा स्टैंडिंग एविएशन मिल रहा था। आई थिंक बड़ी पीक पे छोड़ी है, बड़ा टाइमली अच्छा डिसीजन था शाहिद का, जो कि हमेशा जो इंशाल्लाह उनके फैंस में याद रखा जाएगा। मोइन भाई, वी हैव टू क्लोज आवर प्रोग्राम। हम क्योंकि अब आज इस साल 2017 का आखिरी शो कर रहे हैं, सो हम अपने व्यूअर्स से अगले साल इंशाल्लाह मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी अपने फैंस के लिए कोई मैसेज हो न्यू ईयर के हवाले से, तो वो प्लीज़। आई थिंक वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू से सम मैसेज हमारी कौम के लिए। मेरी ख्वाहिश है, नेक तमन्नाएँ अपने मुल्क के लिए,
और साथ साथ पूरी दुनिया के लिए कि अमन कायम रहे दुनिया में, क्योंकि बहुत सी अमवात हुई हैं पिछले 2017 के अंदर। तो मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसानों के लिए अमन बहुत ज़रूरी है। तो अमन का ख्याल करें, हर जगह कोशिश करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, दरगुजर करें और अपने मुल्क को संवारें, और इस तरह दुनिया भी संवरेगी। एब्सोल्युटली, एंड वी बिलीव के ये जो, आई कम्प्लीटली एग्री विद मोइन भाई, कि पीस होना चाहिए और इंसानियत को आगे बढ़ना चाहिए और आपस में मोहब्बत से रहना बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद करेंगे इस प्लेटफॉर्म से कि स्पोर्ट्स जो है वो तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देता है। सो वी होप कि हमारी आवाम जो है वो हमारे शो को भी देखती रहे और पीस के साथ रहे। वील सी यू नेक्स्ट ईयर।